हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और हमने एक लास्ट वीडियो में हमने किया था कि एंड्रॉयड का सेटअप, तो हमने एंड्रॉयड सेटअप सक्सेसफुली कर लिया था। कोई एरर आया था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था, उसका एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके हमने रन करके देखा था। बट अब बारी है उसमें काम करने की। जैसे हमने एक्सपो में काम किया था, सेम एज इट इज हम एंड्रॉयड में काम करेंगे, उसके प्रोजेक्ट में काम करेंगे। कोड हम वीएस कोड में ही लिखने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हमने एक्सपो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, हम उसी एक्सपो के प्रोजेक्ट को मैंने इसी के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। जैसे मैंने वहां से स्क्रीन उठाई और यहाँ इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब मेन बात होती है कि अब स्टार्ट कैसे करेंगे, उसमें कंटेंट कैसे डालेंगे, उसमें एनपीएम्स वगैरह पैकेजेस वगैरह यूज़ कैसे करेंगे। तो चलो एक बार वीएस कोड पे चलते हैं, देखते हैं फिर। ओके, मैं अपना वीएस कोड खोल लिया। देखो हमने ये एप्लीकेशन बनाई थी और इस पे नेविगेशन भी सेटअप कर लिया हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आप एक्सपो में नेविगेशन सेटअप करते थे वो एक्सपो की थी, बट अब आप एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है, ये बेयर प्रोजेक्ट है रिएक्ट नेटिव का। अब इसमें आपको इंस्टॉल करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसमें कुछ एडिशनल डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखो जो डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ शो होके आपके पास आ जाएगी। बट ये दो जो डिपेंडेंसी है आपकी, आप एज इट इज इसी वर्जन की आप इंस्टॉल करोगे और एक्स्ट्रा कोई भी फाइल आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करोगे। जैसे रिएक्ट नेविगेशन नेटिव की 7.1.17 की जो ये डिपेंडेंसी है वर्जन की, आप सिर्फ ये करोगे जो हम काम कर रहे हैं 0.73.0 रिएक्ट नेटिव के वर्जन पे। तो उसमें क्या है, इसके अलावा अगर हम कोई भी वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आपके एरर आएंगे। फिलहाल के लिए रिएक्ट नेटिव में अपडेशन चल रही है, वर्जन 81 पॉइंट समथिंग आ चुका है, तो इसलिए ये सारे जो पैकेजेस हैं वो अपडेट हो रहे हैं, इसलिए एरर आ जाता आपका। बट जो ये आपको पैकेजेस के वर्जन दिखाए गए हैं इनको आप अवॉइड कर देना। और जो ये पैकेजेस के वर्जन दिखाए हैं ये कंपैटिबल है आपके 0.73 वर्जन के लिए, ठीक है। तो ये वर्जन आप इंस्टॉल कर लेना, आपकी नेविगेशन इसमें चल पड़ेगी। और सेटअप कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप स्टेप टू स्टेप कर सकते हो। ओके, एंड देन अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम क्या करेंगे, फॉर्म वैलिडेशंस का करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फॉर्म वैलिडेशन। जैसे हमें अप्लाई करना हुक्स वगैरह कि हमें अगर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा, फॉर्म फिल नहीं करे तो हम लॉगिन ना कर पाए, फॉर्म लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए, वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा, तो आज हम वो ही देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्म। जैसे सपोज करो मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं, इस स्क्रीन में क्या है, इस पे क्लिक करने पे ही हम आगे जाएं। अभी के लिए हमने ये इनपुट बॉक्स से नहीं बनाई थी, ठीक है, तो इनपुट बॉक्स से बनानी पड़ेगी आपको ये। ओके देन, ये मैंने ये इनपुट बॉक्स से नहीं बनाई है, बट हमने लॉगिन स्क्रीन इनपुट बॉक्स से बनाई थी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम इसमें एंटर कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है, इसमें कोई वैलिडेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई कंडीशंस वगैरह लगा रखे हमने, ठीक है। तो हम बिना ईमेल आईडी पासवर्ड के भी जंप कर सकते हैं अपने न्यू स्क्रीन पे। देखो होम स्क्रीन पे जंप करके, बट हम नहीं चाहते कि ये बिना ईमेल एंड पासवर्ड के जंप कर जाए, तो इसके लिए हमारे पास आती है वैलिडेशंस। ओके देन, फॉर्म वैलिडेशन, इसी को हम बोल सकते हैं कि यूजर इनपुट हैंडलिंग। हम यूजर इनपुट हैंडल करेंगे कि वो क्या डाल रहा है, अगर वो ठीक है तो हम एक्सेस कर देंगे, अगर गलत है तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आज हम काम करने वाले हैं। तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखो, उससे पहले हमें लॉगिन स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, हम अलग से एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं बनाएंगे, इसी स्क्रीन में काम कर देंगे। देखो मेरे पास इनपुट टेक्स्ट ईमेल के लिए भी है एंड देन पासवर्ड के लिए भी है, तो इसी में हम पास वो लगा देंगे सारी कंडीशंस वगैरह, फॉर्म वैलिडेशंस वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप स्क्रीन पे चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रही है, जैसे सपोज करो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, कुछ भी चेंज हो रही है। मैंने आपको एक हुक्स कराया था कि कुछ भी चेंजिंग हो रही है तो आप डायरेक्ट यूज स्टेट अप्लाई करोगे,
कुछ भी चेंज, स्टेट चेंज हो रही है स्क्रीन में, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो आप स्टेट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो एक इनपुट बॉक्स के लिए आप एक स्टेट मेंशन करोगे। जैसे सबसे पहला आपके पास इनपुट बॉक्स है ईमेल, एंड देन सेट ईमेल, ओके, एंड देन दिस इज फ्रॉम यूज स्टेट, एंड दिस इज एम्प्टी। देखो मैंने यूज स्टेट करवाया था, उस टाइम बताया था कि अगर इसके अंदर आप कुछ भी मेंशन करोगे तो डायरेक्ट आपके पास उस इनपुट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट यूज स्टेट आप किसकी अप्लाई करोगे, पासवर्ड की। ठीक है, पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड, एंड दिस इज फ्रॉम यूज स्टेट, दिस इज एम्प्टी। ओके देन ये भी खाली है। अब हमें क्या करना है, अब इनको एक्सेस करना है। अब वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो प्रोप्स आ जाते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट इनपुट में दो प्रोप्स डाले थे, स्टाइल प्लेस होल्डर टेक्स्ट स्टाइल। अभी के लिए दो प्रोप्स और आएंगे जिसको हम बोलेंगे, एक तो आपका वैल्यू होगा, वैल्यू के अंदर आप मेंशन करोगे इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट आपकी क्या होगी, ईमेल। एंड देन एक होगा ऑन चेंज टेक्स्ट, कि टेक्स्ट चेंज होगा तब आपकी कौन सी स्टेट चलनी चाहिए, ऑन चेंज टेक्स्ट सेट ईमेल। ठीक है, आप ऑन चेंज भी कर सकते हो, ऑन चेंज टेक्स्ट भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके देन नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा, नेक्स्ट आप इसमें डाल सकते हो कीबोर्ड टाइप ईमेल एड्रेस। ओके, इसमें आप ईमेल एड्रेस का टाइप डाल सकते हो। अब अगर हम फिल करेंगे तो ये हो जाएगा, इनवैलिड प्रोप्स वैल्यू ऑफ एरर देख लेते किस चीज़ का है, ऑब्जेक्ट अप्लाई टू द टेक्स्ट इनपुट। ओके, तो डिसमिस कर देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट। ओके, तो दोनों करेक्ट है, दोनों चल जाएंगे आपके। बट अब हम पासवर्ड में भी डालेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, पासवर्ड विजिबल नहीं होता, तो इसमें हम एक प्रोप्स डाल देंगे, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। ठीक है, जब भी आप पासवर्ड फिल करोगे तो आपका पासवर्ड विजिबल नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का हम पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अगर लेट्स से सपोज करो मैंने कर दिया ये कमेंट, तो अगर हम पासवर्ड डालेंगे तो वो विजिबल है, बट हम पासवर्ड विजिबल नहीं करवाना चाहते। इन केस नेक्स्ट हम करेंगे कि यहाँ हम पासवर्ड को हाइड एंड शो भी करवाएंगे, उसके लिए भी एक प्रोप्स एक्स्ट्रा लगेगा, पासवर्ड विजिबल नॉट विजिबल, उस तरीके के प्रोप्स लग जाएंगे। बट अभी के लिए हम क्या डाल रहे हैं, वैल्यू इज पासवर्ड। ठीक है, एंड फिर ऑन चेंज टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट पे क्या लगेगा, पासवर्ड सेट पासवर्ड। ठीक है, अब देखो हमने वैल्यू एक्सेस कर ली। देखो ये वैल्यू क्या करेगा, डायरेक्ट इसको टारगेट करेगा, जो इसके अंदर वैल्यू लिखी होगी आपने उसकी इनिशियल वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब हम जाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के पोर्शन पे। सबसे पहले इस बटन पे चाहिए हमें कि लॉगिन कर सकते हैं, बट अभी के लिए लॉगिन डायरेक्ट नहीं करवाना है, तो इसलिए हम ऑन प्रेस से ये फंक्शनैलिटी हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ऑन प्रेस पे एक फंक्शन चलाओ। देखो हमें कोड रन करना है, एक बड़ा टास्क आ गया हमारे पास कि अगर ये ठीक है वैलिडेट है तो ही आगे जाएं हम। तो क्या करोगे आप, एक फंक्शन चलाओगे हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि फंक्शन कॉल हम डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहां फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाओगे, अब फंक्शन बनाओगे क्या करोगे, फंक्शन से जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जैसे हैंडल सबमिट एंड देन दिस इज आवर फंक्शन, तो ये चल पड़ेगा। देखो चल पड़ा। अब हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे। ओके देन लॉगिन स्क्रीन पे जाने के बाद आपके पास क्या होगा, अब हम कंडीशंस मेंशन करेंगे। देखो सबसे पहले सपोज करो आपके पास ईमेल है, अगर ईमेल होगी तो ही यूजर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो इफ अगर आपने जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर पढ़े होंगे तो आप कर लोगे फॉर्म वैलिडेशन।
ये किसका है कि अगर ईमेल नहीं है तो, यानी ईमेल नहीं है तो हमें क्या एरर प्रिंट करवाए, अलर्ट अलर्ट डॉट अलर्ट। ये अलर्ट का मेथड होता है। द ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, ईमेल आपकी रिक्वायर्ड है। अब जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि ईमेल तो फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो ईमेल फिल कर दिया। यहाँ एक टाइटल भी डाल सकते हैं हम, टाइटल ओके, अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है टाइटल। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइटल भी दिखाएंगे। देखो ईमेल ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वैलिडेशन हम डाल सकते हैं कि अगर इसके अंदर रेजेक्स अप्लाई करेंगे कि @साइन है कि नहीं है, वो चीज़ें भी डाल के देख लेते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट कंडीशन, चलो फंक्शन के अंदर रहना, अब आपको बाहर नहीं जाना। इफ के अंदर डाल दो कि अगर ये रेजेक्स का पोर्शन है थोड़ा, तो थोड़ा एक बार देख लेना आप। एंड देन s प्लस @ हाइफन डॉट हाइफन s प्लस स्लैश डॉट टेस्ट। ठीक है, अगर इसमें ईमेल में ये चीजें हैं तो वैलिडेट कर दो ईमेल को। ठीक है, तो अगर नहीं है तो अलर्ट करवा दो, बोथ आर करेक्ट। एंड देन वी वांट टू दैट इनवैलिड ईमेल। ओके, तो इनवैलिड ईमेल होगी आपके पास अलर्ट डॉट अलर्ट। अगर ईमेल इनवैलिड है तो आपके पास अलर्ट आना चाहिए। जैसे मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली टाइप कर दिया तो ये इनवैलिड ईमेल आएगी। देखो अगर हमने कर दिया @ इसके अंदर gmail.com, ओके, इनवैलिड ईमेल, व्हाई इज दिस, regex is not applied I think, dot text and then plus sign। abc@gmail.com इनवैलिडी में। तो ये मेथड हटा देंगे हम, इंक्लूड का कर देंगे कि इंक्लूड है तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ एक और मेथड अप्लाई करके देखते हैं, ईमेल डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होना चाहिए, gmail.com। ओके, तो अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज आप रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, क्या पता रिफ्रेश के चक्कर में हो। ओके, देन नेक्स्ट एंड देन लॉगिन स्क्रीन। तो सबसे पहले इनवैलिड ईमेल, क्योंकि इनवैलिड है, खाली पड़ी है, abc@gmail.com इनवैलिड ईमेल। जीमेल, ओके, हमने स्पेलिंग गलत लिख रखी थी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देखो अब एरर नहीं है। ठीक है, तो ये अगर इंक्लूड नहीं है तो एरर आएगा। अगर आप यहाँ से हटा दो तो एरर आएगा, देखो इनवैलिड ईमेल। तो हम हटाएंगे नहीं, इसको लगा देंगे। ओके देन ठीक है, अब हम एक ईमेल डाल देते हैं कि बार बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगी पासवर्ड के लिए। अगर पासवर्ड है, ओके ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं है तो भी तो एरर आना चाहिए। अगर पासवर्ड इज नॉट हेयर देन अलर्ट में आप क्या करवाओगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड and required, alert
डॉट अलर्ट। ठीक है, अब पासवर्ड रिक्वायर्ड है, देखो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, बट पासवर्ड में भी वैलिडेशंस लगा सकते हो आप कि अगर पासवर्ड की लेंथ कम है तो भी एरर आए, अगर आप ये इंक्लूड नहीं है तो भी एरर आए। तो इसके लिए आप रेजेक्स बना सकते हो, रेजेक्स का एक हम अलग से कंटेंट बना देंगे, अलग से टॉपिक लगा देंगे कि वो रेजेक्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम सिंपल फॉर्म वैलिडेशंस कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले नेक्स्ट कंडीशन के लिए इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन टू 6, ओके देन अगर 6 से कम है तो अलर्ट आना चाहिए, और अलर्ट में हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, एरर पासवर्ड इज टू शॉर्ट। ओके, कि पासवर्ड आपका ज़्यादा ही छोटा है, तो इतना छोटा पासवर्ड हम अप्लाई नहीं करेंगे। देखो मैंने ट्रिपल टाइम्स ऑफ 3 प्रिंट कर दिया है, तो देखो पासवर्ड टू शॉर्ट, तो अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये एरर नहीं आएगा। ओके देन अब हमने कर लिया है प्रॉपर वैलिडेशन, बट हम चाहते हैं कि अगर हम ईमेल एंड पासवर्ड फिल कर दें तो हमारे पास एक स्क्रीन नेविगेट हो जाए होम स्क्रीन पे। हम सिक्योर टेस्ट एंट्री को ओपन कर देंगे, ओके देन, और ये हाइड हो गया पासवर्ड आपका। अब देखो अब सब कुछ चल रहा है आपका, ठीक है, सब कुछ चल रहा है तो डॉट नेविगेट कर दो होम स्क्रीन पे, ठीक है, अदरवाइज आपको एरर आएंगे। अब देखो होम स्क्रीन पे चले गए, अदरवाइज आपके पास ईमेल नहीं होती तो आपके पास एरर आना चाहिए था। देखो सॉरी दूसरे स्क्रीन पे होगा क्लिक, देखो इनवैलिड ईमेल एंड देन इनवैलिड ईमेल। ओके, अब ध्यान से देखो तो एरर भी आ रहा है और स्क्रीन भी जंप कर रही है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रिटर्न कर देंगे एम्प्टी। ठीक है, हर एक लाइन में रिटर्न एंड देन रिटर्न। ओके, अब देखते हैं, अब देखो अब नहीं गया ना, क्योंकि हमने फंक्शन को रिटर्न कर दिया। जब भी कंडीशन अप्लाई होगी तो खाली हो जाएगा फंक्शन, बार बार वो लास्ट की जो स्टेटमेंट आपकी वो जंप नहीं करवा पाएगा अभी। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने gmail.com लिख दिया, अब स्क्रीन जंप कर देंगे हम, देखो कर गए ना। अगर सपोज करो पासवर्ड की लेंथ कम कर दी तो एरर आएगा, पासवर्ड इज टू शॉर्ट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं फॉर्म वैलिडेशंस। अब आपका काम क्या रहेगा, आप एक टास्क आपके पास, जो एरर प्रिंट करवा रहे हैं वो अलर्ट में करवा रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि हम अलर्ट में प्रिंट करवाएं, हम चाहते हैं कि वो एरर इसके नीचे आए, जस्ट जो इनपुट बॉक्स है उसी के नीचे आए। तो वो कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए देखो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको एक स्टेट बनानी पड़ेगी, नई कॉन्स्ट एरर एंड देन सेट एरर फ्रॉम यूज स्टेट एंड देन अभी के लिए खाली है। ठीक है, अगर ये पासवर्ड है खाली या फिर ईमेल फिल नहीं है तो आप जो टेक्स्ट लिखवाना चाहते हो वो सेट टेक्स्ट के अंदर जंप करवा दो, जहां ये अलर्ट डॉट अलर्ट लिखा है उसमें जंप करवा दो, और सिंपली एक लाइन में यूज स्टेट से एक्सेस कर लोगे आप। यहां कर देते हैं, ओके देन अगर एरर है, एरर भी है और टेक्स्ट, और इसमें भी एरर को प्रिंट करवा लो। ठीक है, अभी के लिए एरर क्या है, खाली यानी एम्प्टी, तो इसमें हम क्या करवा देंगे, एरर को प्रिंट सेट एरर के अंदर टू शॉर्ट। ठीक है, जो स्पेलिंग चेक कर लेना। ओके देन पासवर्ड अभी के लिए क्या है, खाली, ईमेल इज रिक्वायर्ड क्योंकि ईमेल मैंडेटरी है, हमने डाल रखी है, @ डॉट हटा दो gmail.com। ओके एंड देन देखो टू शॉर्ट नीचे लिखा हुआ आ गया अपना पासवर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम पासवर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट एंड देन ये टास्क है आपका। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर वैलिडेशन बना लोगे। लॉगिन स्क्रीन एंड रजिस्टर स्क्रीन पे भी आप एक स्क्रीन और भी बनाओगे, फॉरगॉट पे क्लिक करने पे हम फॉरगॉट स्क्रीन पे जाएंगे, जहां पे हम ईमेल डाल के अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं वैलिडेशंस पे, और स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। और स्क्रीन चेंज करना मैंने बता दिया था कि आपको ये वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डाउनलोड कर दोगे डायरेक्ट तो आपकी नहीं चलेगी, एरर आएंगे। तो इसको डाउनलोड कर लेना। और हमारे जो नेविगेशन है, स्टैक नेविगेशन, तो इसमें से हम ये जो ऊपर का लिखा हुआ पोर्शन है ये हटा देते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस हेडर शोन फॉल्स, ओके, ये हाइड कर देगा पूरा। देखो हो गया ना हाइड। हेडर शोन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड देन हेडर शोन किसी डिपेंडेंसी से इंपोर्ट ना हो जाए, ठीक है। डिसमिस कर दो, नेक्स्ट कर दो। देखो चल रहा है ना, ये एरर देगा। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं अपनी फॉर्म वैलिडेशंस एंड नेविगेशन हैंडल। नेक्स्ट स्क्रीन में हम करेंगे नेक्स्ट कंटेंट, ओके। फिर अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।